हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेवा एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हम लोग वेक्टर्स होते क्या हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं जिनको मेजर कर सकते हैं। दैट कैन बी मेजर्ड। जिन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। मास, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं एक्स्ट्रा। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं। पहली होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। आइए हम पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में। पहले स्केलर क्वांटिटीज़, द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड। जिन क्वांटिटीज़ को मेजर्ड एंड दैट हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड होती है पर डायरेक्शन नहीं होता है। और उसके साथ साथ एक बात और होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ को जो होती हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती हैं। दैट हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। एंड आल्सो डज नॉट और उसके साथ साथ ही वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस जो होता है वो किसी भी लेंथ का एक्चुअल पाथ होता है। कोई बॉडी मान लो ये पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाती है, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बस मैग्नीट्यूड होता है केवल। तो डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वान्टिटी होती है, डिस्टेंस। इसी के साथ साथ स्पीड भी जो होती है स्केलर होती है। अब हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं। अब हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी पाया जाता है। और एक बात और है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। देखते हैं vector quantities that have magnitude and as well as डायरेक्शन। जिन क्वांटिटीज़ के साथ मैग्नीट्यूड होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है उनको वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और उसमें साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। वेक्टर लॉ ऑफ इसको ऐसे पॉइंट बना के लिख लेंगे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट लिए रखे थे स्केलर में, उसके साथ ही साथ जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका पाथ चाहे जैसे हो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें डायरेक्शन होती है। एक पॉइंट ए टू बी जो है ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी।
डिस्प्लेसमेंट, इसके साथ साथ वेक्टर हो गया। फोर्स भी देखो वेक्टर क्वांटिटी में आता है। जैसे हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं जब, तो वो किसी एक डायरेक्शन में लगाते हैं, तो इसीलिए फोर्स भी जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हमने पढ़ लिया क्वांटिटीज़ के बारे में, स्केलर और वेक्टर। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक बात तो समझ में आ ही गया, वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। जिसमें मैग्नीट्यूड होता है उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, वो होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें पहले तो उसमें एक मैग्नीट्यूड लेंगे और साथ साथ उसमें एक डायरेक्शन होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन होता है, तो उसमें एक हम डायरेक्शन देंगे और साथ में उसकी मैग्नीट्यूड होगी। अब ये वेक्टर है ए बी, इस वेक्टर ए बी में ये इसकी लेंथ जो है ये मैग्नीट्यूड हो गई और ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ये क्या हो गई, मैग्नीट्यूड हो गई और ये इसकी डायरेक्शन हो गई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स वैसे तो कई प्रकार की होती हैं, हम लोग जनरली कुछ मेनली जो मुख्य प्रकार के वेक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला वेक्टर पहले ले लेते हैं, दो वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स एंड अनइक्वल वेक्टर्स। इक्वल एंड अनइक्वल, इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों जिसमें इक्वल होते हैं वो होता है इक्वल वेक्टर। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए बी हो गया एंड वेक्टर पी क्यू हो गया। यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स लिया है, वेक्टर ए एंड वेक्टर ए बी एंड वेक्टर पी क्यू। इन दोनों की डायरेक्शन का जो है डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसीलिए ये क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर पी क्यू। और देखेंगे हम अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिन वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड या तो मैग्नीट्यूड नहीं सेम होता है उनमें, या तो डायरेक्शन नहीं सेम होता है, दो में से एक नहीं सेम होता है, इसीलिए वो अनइक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पे ए बी वेक्टर्स को हम अगर एक्सटेंड करके उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ा दें तो ये अब इक्वल वेक्टर्स नहीं रह गई। अब ये कौन सी वेक्टर्स हो गई, अनइक्वल वेक्टर्स। इनमें डायरेक्शन तो सेम है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो है नहीं सेम है। अब यहाँ पे देखो लिख सकते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू। अब अगला वेक्टर्स हम लोग देखेंगे पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ये होती हैं एंटी पैरेलल एंड पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है, जिनमें दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। इनमें इसकी साइज छोटी हो या बड़ी हो, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग भी होगा। जैसे यहाँ पे वेक्टर ए बी ले लें हम लोग, तो ये वेक्टर पी क्यू, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर छोटा सा वेक्टर्स ले लेते हैं हम लोग सी डी, तो ये भी जो है इसका पैरेलल ही होगा। और जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, पैरेलल वेक्टर्स के बीच जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटी पैरेलल के बारे में। एंटी पैरेलल वेक्टर्स वे होते हैं जो उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है, कोई भी वेक्टर हुआ इसके जस्ट अपोजिट जिसकी डायरेक्शन होती है वो होता है एंटी पैरेलल। एंड एंटी पैरेलल के बीच जो एंगल होता है वो हमेशा 180 होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच जब होता है तो हमेशा 180 होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोलिनियर, कोप्लेनर, कॉन्करेंट, बहुत सारे वेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब कोलिनियर, जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं या एक सेम ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनको कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, या एक वेक्टर और ले लो इनके ऊपर, वेक्टर सी। ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वेक्टर ए,
वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये तीनों वेक्टर्स जो हैं आपस में कोलिनियर हैं क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में है तीनों। और वहीं पे कोप्लेनर क्या होता है, कोप्लेनर, जो कोप्लेनर वेक्टर होता है जब दो वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स या कई सारे वेक्टर्स जो है एक ही प्लेन पे होते हैं तो उनको कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों प्लेन जो है एक ही प्लेन पे हैं, या तो इस प्लेन पे हैं या चाहे जिस प्लेन पे हैं, ये दोनों वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन पे हैं। ये तीसरा ले लेते हैं अगर, तो ये देखो यहाँ पर भी ये तीनों एक ही प्लेन पे हैं, तो इसीलिए ये प्लेनर वेक्टर है। हालांकि जो तीन वेक्टर्स होते हैं इनमें चेंज हो सकता है, हमेशा जो दो वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, लेकिन तीन वेक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा नहीं रहते हैं। जैसे यहाँ पे कोप्लेनस नहीं है, ये इनका प्लेन चेंज हो गया है, लेकिन ये दोनों वेक्टर्स जो हैं सेम प्लेन पे हैं। टू वेक्टर्स जो है इसको नोट कर लेना, टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर। जो दो वेक्टर्स होते हैं वो आपस में हमेशा एक दूसरे के कोप्लेनर होते हैं, और अदर वेक्टर्स अगर एक प्लेन में आते हैं तो कोप्लेनर हैं, अगर नहीं आते हैं तो वो कोप्लेनर नहीं है। हम पढ़ेंगे कॉनकरेंट वेक्टर के बारे में। कॉनकरेंट वेक्टर वो वेक्टर्स जिनका ओरिजिन पॉइंट जो है सेम होता है। जैसे कई सारे वेक्टर्स हो गए, ये यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, ये निकल गया, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये तीनों वेक्टर्स जो है आपस में कॉनकरेंट हैं। जो कई सारे वेक्टर्स एक ही पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट जब उनकी सेम होती है तो वो कॉनकरेंट वेक्टर्स होते हैं। अगला वेक्टर देखते हैं हम लोग, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर तो नाम से ही आपको पता चला गया होगा, जिन वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड जो है उनका जीरो होता है वो जीरो वेक्टर्स होते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, अक्सर ये जो होता है आर्बिट्री होते हैं, आर्बिट्री होते हैं। ये इन वेक्टर्स को वहाँ पे लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे देखो ये वेक्टर्स इधर से फोर्स लगा रहा है, कुछ इधर फोर्स, दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, ये 5 न्यूटन लगा रहा है, ये 5 न्यूटन लगा रहा है, रिजल्टेंट तो दोनों का जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। इनके पास एक डायरेक्शन तो नहीं होती है लेकिन मैग्नीट्यूड इनका जीरो होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेक्टर, जो हमको बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर नाम से ही आपको पता चल गया होगा, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर्स हमेशा केवल डायरेक्शन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, केवल डायरेक्शन बताने के लिए। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है। जिस यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो फार्मूला होता है, ये बात और है, यूनिट वेक्टर को जो है रिप्रेजेंट करते हैं वो कैप लगा के करते हैं। जैसे वेक्टर ए के ऊपर कैप लगा दिया, इसका फार्मूला होता है वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड, इसका ये होता है यूनिट वेक्टर का फार्मूला, वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड। अब एक यूनिट वेक्टर हमेशा किसी न किसी वेक्टर के साथ, जैसे वेक्टर ए हो गया तो इसका जो मैग्नीट्यूड साथ में लिख देंगे, मान लो 5y प्लस 6z, तो इनका साथ में डायरेक्शन नहीं है कुछ, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए इसमें यूनिट वेक्टर लगाते हैं। यूनिट वेक्टर काम ही केवल डायरेक्शन बताने के लिए होता है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। जो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है। इसका फार्मूला भी नोट कर लेना, वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड। अब हम लोगों ने वेक्टर्स पढ़ लिया, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो पढ़ लिया, वेक्टर के टाइप्स पढ़ लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के बीच के जो एंगल निकालने के लिए सबसे आसान और अच्छा सा एक ही तरीका होता है कि दोनों का जो है टेल आपस में मिला देते हैं। जैसे एक वेक्टर इधर हो गया,
दूसरा वेक्टर कहीं इधर हो गया। इन दोनों के बीच का डायरेक्शन निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, दोनों का जो है टेल मिला देंगे आपस में। इसको वेक्टर ए वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का टेल मिला देंगे जब, तो इन दोनों के बीच एंगल निकल जाएगा। एंगल निकालने के लिए टेल को टेल से मिलाते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको नहीं बताया उसको नोट कर लीजिए, वेक्टर्स को जो है पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अगर वेक्टर है कोई तो उसको हम लोग कहीं भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, उस पर कोई अंतर नहीं आएगा उनके चेंज करने पे। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, कोई वेक्टर हम इधर जा रहा है, ये वेक्टर, तो इस वेक्टर को अगर हम पैरेलली इधर शिफ्ट कर दें, इसको यहाँ से यहाँ लेते हैं इसके पैरेलली, तो इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। कोई भी वेक्टर कहीं पे भी हो उसको पैरेलली कहीं भी शिफ्ट करके ले जा सकते हैं। इट मीन्स वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली विदाउट एनी चेंजेस। उसकी वैल्यू में कोई चेंज, ना कि उसकी मैग्नीट्यूड में होगा ना कि उसके डायरेक्शन में होगा, उसको पैरेलली कहीं भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। वहाँ पे देखो, यहाँ पे इसीलिए इन दोनों वेक्टर्स को, एक वेक्टर को हमने पैरेलली शिफ्ट किया यहाँ पे और दोनों के बीच का एंगल निकाल दिया। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होगा कि एक तो यहाँ बन रहा है, एक दूसरा वाला बड़ा वाला एंगल यहाँ बन रहा है, तो उसमें से लेंगे कौन सा है। तो जो एंगल फाइंड करने के लिए